जम्मू कश्मीर में सीमा पर पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी की गई है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इसमें 4 से 5 भारतीय सेना के जवान घायल हुए हैं। वहीं भारतीय सेना ने 4 से 5 पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया है। हालांकि इसे लेकर सेना का आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। घटना 1 अप्रैल की शाम की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि पूंछ में नियंत्रण रेखा यानी LOC पर कृष्णा घाटी सेक्टर के फॉरवर्ड एरिया में ये फायरिंग हुई है। LOC से सटे इलाके में 3 माइन ब्लास्ट भी हुए हैं और पाकिस्तान की ओर से इस दौरान फायरिंग भी हुई। दावा है कि इसी समय आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की थी। भारतीय सेना ने जवाबी फायरिंग की थी जिसमें 4 से 5 घुसपैठिए मारे गए। फायरिंग और ब्लास्ट पर सेना ने कहा है कि 1 अप्रैल को LOC के उस पार से पाकिस्तानी सेना ने घुसपैठ की कोशिश की। इसके कारण कृष्णा घाटी सेक्टर में एक माइन ब्लास्ट हुआ। पाकिस्तानी सेना ने बिना उकसावे के फायरिंग की और संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। सेना ने आगे कहा कि हमारे सैनिकों ने फायरिंग का जवाब दिया। स्थिति नियंत्रण में है और इस पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। भारतीय सेना LOC पर शांति बनाए रखने के लिए साल 2021 के DGSMO समझौते को बनाए रखने की अपील करती है। बता दें 25 फरवरी 2021 को दोनों देशों के बीच समझौते को नया रूप देने के बाद से जम्मू और कश्मीर की सीमाओं पर संघर्ष विराम उल्लंघन काफ़ी कम हो गया था। जानकारों का मानना है कि पाकिस्तान बलूचिस्तान से ध्यान भटकाने के लिए कर रहा है कि लोग उससे सवाल ना करें। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर जिस तरीके से अटैक हो रहा है उससे सेना पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जानकारों के मुताबिक कश्मीर को लेकर वहां की आवाम को बरगलाना पाकिस्तानी सरकार और फौज का पुराना हथकंडा है। जैसे ही पाक फौज के ऊपर दबाव बढ़ता है वो जम्मू कश्मीर को एक्टिव करना शुरू कर देता है। कश्मीर में हालात सामान्य हैं और लोग विकास की राह पर आगे बढ़ रहे हैं, ये जानकारों का मानना है। जानकारों का मानना है कि यही पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी मुसीबत है। गर्मियों के आते ही फिर से पाकिस्तान अपने पुराने ढर्रे पर आ गया है। पिछले साल पाकिस्तान ने जम्मू में आतंकी घटनाओं को बढ़ाया था। खुद थल सेना प्रमुख ने पाकिस्तान का नाम लेते हुए साफ कहा था कि जम्मू कश्मीर में हिंसा सिर्फ पाकिस्तान फैला रहा है। जम्मू में बड़ी घटनाओं के मद्देनजर पिछले साल 15,000 से ज़्यादा ट्रूप को डिप्लॉय किया गया था। इससे आतंकवाद की घटनाओं में कमी आई थी। भारतीय सेना ने ऑपरेशन ऑल आउट के तहत ऐसा शिकंजा कसा कि सभी आतंकी तंजीम कमांडर घोषित करने से डरने लगा है। पहले हर तंजीम घाटी में आतंकी घटनाओं के लिए अपने कमांडर बनाया करती थी। पिछले कुछ साल से सेना ने ऐसा डर बैठाया कि एक भी कमांडर कश्मीर में दिखाई नहीं देता। पिछले साल भर में जम्मू कश्मीर में कुल 73 आतंकियों को अलग अलग एनकाउंटर में ढेर किया गया है। जितने भी आतंकी अभी मौजूद हैं उनमें से 80% पाकिस्तानी हैं। LOC के पार आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी बने हुए हैं। घुसपैठ की कोशिश लगातार जारी है। ड्रोन के जरिए हथियार और ड्रग्स भेजने की कोशिश भी जारी है। उधर पिछले 11 दिनों में कठुआ में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच 3 मुठभेड़ हुई है। पहली मुठभेड़ 23 मार्च को हीरानगर सेक्टर में हुई थी। सुरक्षा बलों का जैश-ए-मोहम्मद के प्रॉक्सी संगठन पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट से जुड़े 5 आतंकवादियों के छिपे होने की खबर मिली थी, लेकिन वे भागने में कामयाब रहे थे। 28 मार्च को दूसरी बार मुठभेड़ हुई जिसमें 2 आतंकी मारे गए थे। इस दौरान स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी SOG के 4 जवान तारिक अहमद, जसवंत सिंह, जगबीर सिंह और बलविंदर सिंह शहीद हुए थे। इनके अलावा DSP धीरज सिंह समेत 3 जवान घायल हुए थे। उनका इलाज जारी है। 31 मार्च की रात कठुआ में पंजतीर्थी मंदिर के पास तीसरी मुठभेड़ हुई। 3 आतंकियों के इलाके में छिपे होने की सूचना मिली। 1 आतंकी के मारे जाने की भी बात सामने आई है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई। सेना के राइजिंग स्टार कॉपर्स के मुताबिक 31 मार्च की रात इलाके में संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिली थी, जिसके बाद सेना ने राजबाग के रुई, जुथाना घाटी और सान्याल के जंगली इलाकों के साथ साथ बिलावर के कुछ हिस्सों में सर्च ऑपरेशन अभियान चलाया था। पंजतीर्थी में आतंकियों की तरफ से फायरिंग के बाद एनकाउंटर शुरू हुआ था। सुरक्षा बलों ने रात भर इलाके की घेराबंदी की थी ताकि जंगल में छिपे 3 आतंकी भाग न सके। कश्मीर पुलिस, NSG, CRPF और BSF स्नीपर्स डॉग और ड्रोन की मदद से आतंकियों की तलाश कर रही है। DIG शिव कुमार शर्मा ने कहा है कि ऑपरेशन तब तक जारी रहेगा जब तक आखिरी आतंकी मारा नहीं जाता। उन्होंने सीमा से सटे इलाके के लोगों से अपील करते हुए कहा है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत सुरक्षा बलों को दें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।